हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में, जो कि मैं इसमें आपको बता रही हूँ मैंने 15 ब्लाउज़ों की कटिंग कैसे की, और वो भी एक साथ 4 अलग अलग साइज़ के ब्लाउज़ थे। तो जैसे 38 और 42 इस तरह से चेस्ट नाप के अलग अलग साइज़ थे। तो मैंने सारे ब्लाउज़ों की कटिंग कैसे की वही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप ना करें, तो आपकी समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से ब्लाउज़ों की कटिंग करती हूँ। तो देखते हैं, चलिए। तो ये मेरे ब्लाउज़ हैं जो कटिंग हो रहे हैं। ये है 42 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज, और ये 6 ब्लाउज थे, 4 सादा ब्लाउज थे। तो 2 ये सेम कलर है, मेहरून कलर है, तो इनकी मैंने कटिंग कर ली है। और एक जो ब्लाउज मैं नाप रख रही थी उस ब्लाउज को भी मैंने कटिंग किया था। ये एक ही साइज के हैं सारे ब्लाउज। 4 सादा ब्लाउज हैं और 2 अस्तर वाले हैं। तो ये 6 ब्लाउज हो गए एक साइज के, ठीक है। तो ये एक ब्लाउज मेरा कट चुका है, और वही सेम चीज़ है कि एक ही पीस में से, एक ही थान से ये पीस कपड़ा है, और उसी में से मुझे 2 ब्लाउज बनाने थे। 2 मीटर कपड़ा था ये, और 42 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज है ये। तो मुझे ये थोड़ा सा शोल्डर चौड़ा लग रहा था। जब मैंने नाप के देखा ब्लाउज से, तो मैंने उसका नाप लगा के फिर इसको इस तरीके से निशान लगा लिया है, और इसी जो हमने निशान लगाया है उसी पर हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। मैं इसी तरीके से अपने सारे ब्लाउज़ों की कटिंग करती हूँ। जो एक साइज़ के होते हैं उन्हें इस तरीके से मैं रख लेती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ। अगर एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउज होते हैं कॉटन वाले, उन्हें एक साथ कटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। उंगलियों में प्रॉब्लम होने लगती है कैंची चलाते चलाते। तो इस वजह से मैंने एक साथ कटिंग सादा ब्लाउज़ों की थी। एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ों की मैंने अलग तरीके से कटिंग की थी। तो वो भी आप सबको देखने को मिलेंगे मैंने किस तरीके से सारे ब्लाउज़ों को कट किया हुआ है। कुछ डिज़ाइन वाले ब्लाउज हैं, कुछ सादा ब्लाउज हैं। इस तरीके से मैंने सारे ब्लाउज़ों को कट किया है। तो मैं इस तरीके से ब्लाउज़ रखती गई, निशान लगाती गई और जल्दी जल्दी कटिंग करती गई। तो ये हमारे अभी 42 चेस्ट साइज़ जो ब्लाउज है उन्हीं की कटिंग चल रही है। तो ये ब्लाउज हमारा कट चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो कि हमने सेम वही रखकर कटिंग कर लिया है निशान लगाकर। और अभी मैं इस समय ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में थोड़ा काम चल रहा है मकान का। तो बारिश वगैरह के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ काम पर अपने। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। लेकिन धीरे धीरे मैं रूटीन बना रही हूँ, मेरा थोड़ा टाइम सेट हो जाए। अभी नहीं हो पा रहा है, बारिश की प्रॉब्लम थी, इस वजह से अब थोड़ा बारिश कम हुई है तो थोड़ा टाइम भी सही से मिल रहा है। तो ये हमारा अस्तर है, और ये दोनों ही अस्तर वाले ब्लाउज है जो मैंने नाप ले लिया है। और इन दोनों को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। निशान मैंने पहले लगा लिया था इसमें, और इनकी अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे हम इसको, क्योंकि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको हमें थोड़ा सेट करना पड़ता है अच्छे से। हल्के हाथों से प्रेस कर ले, इससे ये बैठ जाते हैं अच्छे से।
तो वही ब्लाउज़ है, ये भी हमारा 42 चेस्ट साइज़ का ही नाप चल रहा है। तो इसी तरीके से हम वही जो हमने ब्लाउज़ कट किया हुआ था उसी को हम रखेंगे एक सा करके, और सेम इसी के ऊपर अब हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, इस तरीके से हम निशान लगाते जाएंगे। ये हमारा निशान लग चुका है, अब हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 अस्तर कटिंग हो जाएंगे, मतलब 2 ब्लाउज़ों के अस्तर हमारे कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, तब इसी को हम एक पार्ट उठाकर इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट में, और ये जो हमारा बेल्ट है उस पर भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम बेल्ट को रख लेंगे और फिर बेल्ट का भी हम निशान सेम लगा लेंगे। जितना हमारा फ्रंट पार्ट तो हमारा आधा इंच वैसे भी एक्स्ट्रा बढ़ के कटता है, तो उसे बढ़कर ही काटना है। और इस तरीके से ये हमारे फ्रंट पार्ट के तीरे बोलते हैं, आप लोग के बेल्ट बोलते हैं, हमारे यहाँ तो तीरा ही बोलते हैं, बेल्ट भी बोलते हैं। तो कटिंग हो चुके हैं, और ये हमारा गला है, नेक मतलब, और इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो जो हमने सीम निशान लगाए थे वही हमने कटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम साइड से भी जॉइंट रह जाता है उसको भी हम कटिंग कर लेंगे, और अपने सारे कपड़े को अलग अलग कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक है जो जिसमें से हमें ब्लाउज बनाना है, तो ये कपड़ा काफ़ी कम है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ब्लाउज बनाने में भी, क्योंकि हमें इसमें जॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो वही थोड़ा दिमाग का काम है कि भाई कहाँ से कपड़ा निकालें, कैसे निकालें, इसमें हमें जॉइंट भी लगाना है। तो उसी हिसाब से हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो साइड में भी हमें इसमें फ्रंट में बैक में दोनों साइड ही जॉइंट लगाने पड़ेंगे, और हमारी बाजू में भी, बाजू जो बनेंगे ना स्लीव, उनमें भी जॉइंट ही आएगा। तो इस तरीके से मैं एक एक करके अभी फ्रंट पार्ट निकालूंगी ताकि हमारे फ्रंट पार्ट आराम से निकल आए। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है और वही सीम में कटिंग कर लूँगी उसको रख के, और इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी। तो ब्लाउज थोड़ा बनाने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं हमारा किस में कहाँ कितना जॉइंट आएगा, ये तो कुछ कटिंग में पता चल जाता है, और जब हम स्टिचिंग करते हैं मतलब सिलाई करते हैं तो हमें उसमें जहाँ जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट भी मैं बाद में निकालूंगी बाजू निकालने के बाद। और ये हमारा ब्लाउज एक कट हो चुका है। अब ये दूसरा ब्लाउज है, ये कपड़ा और भी ज़्यादा कम है, तो इसमें भी काफ़ी कपड़ा कम हो रहा है। तो देखते हैं भाई इसमें भी कैसे हम ब्लाउज बनाएंगे। अभी कटिंग तो मैंने कर लिया है, और स्टिचिंग का वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी, तो आप लोग हमारे साथ ही बनी रहिए। देखिए मैं कैसे स्टिच करूँगी, इसको कैसे सिलूँगी, कहाँ से कपड़ा कैसे अरेंज करूँगी, तब ब्लाउज़ कंप्लीट हो पाएगा। और ये बैक पार्ट कट चुका था हमारा, ये फ्रंट पार्ट है, लेकिन जैसे 30 साइज़ होता है उसके लिए ब्लाउज इसमें से आराम से निकल आता है, लेकिन 42 चेस्ट साइज़ के लिए ये ब्लाउज का कपड़ा काफ़ी कम पड़ जाता है साड़ी वाला। तो देखिए कितना कम है ये कपड़ा हमारा, तो बनाने में भी थोड़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें जॉइंट का थोड़ा ध्यान रखते हुए ब्लाउज को कंप्लीट करना रहता है कि हमें कैसे कहाँ से कपड़ा निकालें, फिर इसमें हम जॉइंट करें तब ये ब्लाउज हमारा कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से ये ब्लाउज भी हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो आप वीडियो ज़रूर देखें, पूरी डिटेल में मैं वीडियो भी डालूँगी कि मैंने किस तरीके से कहाँ पर कैसे जॉइंट लगाया है, तो उससे आपको कुछ आइडिया मिल सकेगा। ये हमारे 40 साइज़ के ब्लाउज है, 42 वाला तो हमारा
कटिंग हो चुका है ब्लाउज। ये 40 साइज है, तो इसका भी हम पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं और ब्लाउज से ही हमें लेना है इसका पूरा मेजरमेंट, लंबाई चौड़ाई, और निशान लगाते जाना। इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़ा कर लेंगे और इस कपड़े को हम अच्छे से बिछा लेंगे, कहीं पर सल वगैरह ना हो। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए जो हमारा मेजरमेंट हो रहा है, तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो इसको मैं साथ में देखती हूँ नाप के कि कितना हो रहा है। तो इसको मैं नहीं काटूँगी साथ में इसके, क्योंकि अगर काटूँगी तो प्रॉब्लम होने लगेगी फिर, क्योंकि ये सिंपल पीस है और वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, उसमें कढ़ाई है मतलब, तो साथ में काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये हमारा वी नेक बनने वाला है, इसमें थोड़ा राउंड सा हल्का सा शेप दिया जाएगा, जो कि हम कुछ चीज़ें इसमें सिलाई के समय आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इस कौन सा गला किस तरीके से बना है। तो इस तरीके से इसमें मैंने हल्का सा राउंड शेप दिया है, एकदम वी नेक नहीं है, जिससे थोड़ा गला फैला हुआ सा रहेगा ये। और इस तरीके से मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है, नाप लेकर पूरा मेजरमेंट लिया था और निशान लगा के इस तरीके से मैंने पूरे बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इस सुई को हम इस तरीके से रख लेंगे और निशान लगा लेंगे, ठीक है। और ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद हम वहाँ से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके हमें एक साइड से ये कपड़ा निकाल लेना है इस तरीके से। और ये कपड़ा हमारा अलग हो गया है। अब हम इसमें अपना बेल्ट भी तैयार करेंगे, निशान लगाएंगे मतलब, तो इस तरीके से हमने बेल्ट का निशान लगा लिया है और गले का भी निशान लगा लिया है, हमें जितना रखना है आगे का। तो इस तरीके से हमें इसमें भी शेप ही देना है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, जिससे कि ये गला हमारा थोड़ा फैला हुआ आएगा, एकदम चिपका हुआ गला नहीं बनेगा। सब लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, पसंद होती है, किसी को फैला हुआ गला थोड़ा चाहिए रहता है, किसी मतलब हर कोई अलग अलग तरह का पहनना पसंद करता है ना, तो उसी के हिसाब से हमें ब्लाउज की कटिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारी ब्लाउज की फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसमें से जब बाजू निकालेंगे, तो ये हमारी 10 इंच की स्लीव रहेंगी बाजू बनने के बाद। तो ये हमारी बाजू की चौड़ाई कंप्लीट आ रही है, हमें इसमें जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम ये एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज है जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं, तो इन ब्लाउज़ों को काटने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कैंची नहीं चलती है हमारी, बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से इन ब्लाउज़ों को हम एक साथ नहीं कटिंग कर सकते, बस निशान लगा आराम से। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है कटिंग करने में ब्लाउज़ को। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की ये कटिंग कर ली है, वही ब्लाउज रख के हमने निशान लगा लिए थे इस तरीके से, जैसे और ब्लाउजों में लगाए थे, और इसमें मैंने कटिंग कर ली है। इसमें हमारा जो चौकोर गला होता है ना, वो गला बनने वाला है ब्लाउज में। तो ये चौकोर ब्लाउज की कटिंग है, इसमें फ्रंट और बैक पार्ट में दोनों साइड चौकोर गला ही बनेगा। तो ये पट्टी हमारे काम में आएंगी गला बनाने के में। देखते हैं इसको, इनकी अगर पट्टी हम लगाते हैं तो ब्लाउज में काफ़ी मोटा मोटा सा हो जाता है, उसमें मशीन भी नहीं चलती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं इसमें जो अस्तर वाला मैचिंग का कपड़ा होगा उसी से मैं पट्टी लगाऊंगी। तो ये ब्लाउज हमारे तीनों कटिंग हो चुके हैं, ये सादा थे और ये हमारे अस्तर वाले ब्लाउज है, ये भी हमारे 40 साइज़ के हैं। तो ये दो अस्तर वाले ब्लाउज हमारे अलग अलग हैं। तो ये अस्तर मैंने दोनों का निकाल लिया है लंबाई चौड़ाई नाप के, और मैंने अस्तर निकाल लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा के दूसरा अस्तर भी कटिंग कर लिया है। तो हम दोनों अस्तरों को भी
एक साथ वैसे ही कटिंग करेंगे जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और अभी इस तरीके से हम फैला के अच्छी तरह से और डबल फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड के बाद हमारे ये इस तरीके से हमें एक सा करना है, थोड़ा हाथ से करते जाएं उसको अच्छे से। और इसके ऊपर हम पूरा मेजरमेंट लेंगे फिर से और निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। अगर मैं आपको सारे ब्लाउज़ों की कटिंग बताती इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही सारे चीज़ें बताई हुई हैं। और इस तरह से मैंने निशान लगाया था और कटिंग किया है निशान लगाकर। तो मैं ये हमारे अस्तर की बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग है। दोनों ब्लाउज हमारे अस्तर मतलब एक साथ कटिंग हो रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे ब्लाउजों की कटिंग की हुई है। अभी हम मेन फैब्रिक को बिछाएंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हमारा ब्लाउज बन जाएगा। इसमें हमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखने में ही समझ आ रहा है कि हाँ इसमें ब्लाउज बन जाएगा आराम से। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसमें से यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो यही हम रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट, अस्तर जो हमने कट किया हुआ था उसको रख लेंगे और इस तरीके से हम सीधा कट कर लेंगे। ठीक है। और अब जो हमारा मेन फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से हम स्लीव और बेल्ट दोनों स्टिचिंग करते टाइम निकालेंगे। मेन होता है कि हमें बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो जाए, फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितना कपड़ा है और हमें इसमें कितनी स्लीव निकाल सकते हैं कितनी नहीं। तो ये आइडिया हमें एक लग जाता है। इसीलिए हमें पहले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट निकाल लेना चाहिए। उसके बाद हमें बाजू की कटिंग करनी चाहिए कि हमारी बाजू इसमें कितनी बन सकती हैं। और इसी तरीके से हम अपने ये बैक पार्ट के दूसरे ब्लाउज़ की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा इसमें भी कपड़ा आराम से निकल रहा है। और जब हम कटिंग इतनी करके रख लेते हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की, तो हमें फिर ब्लाउज बनाने में कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो साथ में हमारा जो कटिंग के लिए रह जाता है, जैसे बाजू वगैरह रह गई, बेल्ट रह गया, तो हम कटिंग के समय भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा मेन रहता है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट, जो हम इसको पहले से कटिंग करके रख लेते हैं तो बाजू हम अपने हिसाब से फिर उसमें से आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम एक आइडिया लग जाता है अच्छा खासा कि हमारी बाजू इसमें से इतनी ही निकलेंगी, तो हम ज़्यादा लंबी नहीं निकाल सकते हैं। तो वही एक तरीका रहता है, ब्लाउज़ को हमें इस तरह से कट करना रहता है। तो हमें ये एक आइडिया मिल जाता है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं ब्लाउज़ की। और अगर ये 4 ब्लाउज़ हैं जो 30 साइज़ के हैं और ये अस्तर वाली ब्लाउज़ है। तो अस्तर की मैंने चारों अस्तर की एक साथ कटिंग की हुई है इनमें। और इनके मैं गले डिजाइन वाले बनाने वाली हूँ, तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं डालूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने सिर्फ इसमें बेल्ट निकाला है और आर्म होल की कटिंग की हुई है। मैंने बैक पार्ट में नेक वगैरह की कटिंग नहीं की है, जिसकी कटिंग में जब उनमें डिज़ाइन करूँगी तभी कटिंग करूँगी। सिर्फ मैंने कट करके रख लिया है। मेरे दिमाग में डिज़ाइन है, जो मुझे बनानी है वही डिज़ाइन में ब्लाउज में बनाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक एक करके सारी स्टिचिंग की वीडियो आती जाएंगी अब, और आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें।
इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए देखने के लिए कि मैंने ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे की हुई है। आपको भी पता चलेगा कि मैं कैसे करती हूँ, आपको भी कुछ आइडिया मिलेंगे। मैं भी देखती हूँ वीडियो वगैरह तो मुझे भी कुछ आइडिया मिलते हैं, मैं भी आप सबसे सीखती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने सारे ब्लाउज़ों को कट किया हुआ है। तो इन सब ब्लाउज़ों की मैं अलग अलग बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिए। और ये थोड़ा अलग कपड़ा है, देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। ये जो डिज़ाइन दी हुई है इसको हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल कटिंग कर ली है, जब स्टिचिंग करूँगी तो इसकी वीडियो भी मैं ज़रूर डालूँगी कि मैंने इस ब्लाउज़ को किस तरीके से तैयार किया है, इस डिज़ाइन को मैंने कहाँ पर और कैसे यूज किया है। तो ऐसे ही मैं सारे ब्लाउज़ों की कटिंग करके रख लूँगी। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और अभी ये है, इसमें से भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। और इसमें भी मैंने कोई अभी नेक डिज़ाइन नहीं बनाई है, ना ही कटिंग किया हुआ है, सिर्फ मैंने आर्म होल की कटिंग की है। और ये है हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, तो दोनों की हमारी ये कटिंग हो गई है। और ये इसमें से हमारा बेल्ट निकल आएगा, साइड में जो कपड़ा बचा है ये हमारे बाजू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने, अब ये कपड़ा काफ़ी कम है तो इसमें हम लॉन्ग स्लीव तो नहीं निकाल सकते हैं, जो 10 इंच की वो हमारी स्लीव बिल्कुल भी नहीं निकलने वाली है, कि सिर्फ इसमें हमारा ब्लाउज तैयार होगा। 5 इंच की ही हमारी इसमें बाजू निकलेंगी, जो कि मैं देखूंगी फिर कैसे बनाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि मैंने कौन सा ब्लाउज कैसे बनाया है तो वीडियो को ज़रूर देखें। और कैसे बनाती हूँ, तो ये हमारे 4 ब्लाउज सादा वाले थे, ये अस्तर वाले ब्लाउज हैं, ये एक अलग हो गया साइज, और ये साइज एक अलग है। ये 3 ब्लाउज सादा हैं और ये नाप का हो गया, और ये 2 ब्लाउज सादा हैं और ये नाप का हो गया इसका। तो और ये है 4 ब्लाउज कंप्लीट और ये इसका नाप का है। तो हमारे सारे ब्लाउज़ों की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग का वीडियो जल्द डालने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।